100 बड़ी खबरों का शुरुआत महाराष्ट्र के साथ, जहां पर 15 दिन के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, अलग अलग जिलों में केस के हिसाब से दी जाएगी छूट। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया की हुई शुरुआत। शर्तों के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काम करने की मिली छूट। दिल्ली में इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन में छूट के अलावा बाकी सभी पाबंदियां जारी। 7 जून तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में कल शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में छूट। 55 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां रहेंगी लागू। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा समेत 20 जिलों में पहले की तरह जारी रहेंगी पाबंदियां। इन सभी जिलों में 600 से अधिक एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में भी कल से अनलॉक की प्रक्रिया की होगी शुरुआत। शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मिली लॉकडाउन से राहत। शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत। वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। दुकानदारों को दी गई छूट। मॉल को भी कुछ खास शर्तों के साथ खोलने की इजाजत। जम्मू कश्मीर में भी कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में दी गई राहत। हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे सैलून और शराब की दुकानें। वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। महामारी के दौरान चल रहे निर्माण कार्यों को निलंबित करने की याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ करेगी सुनवाई। बिहार के पूर्णिया में बेरहम अस्पताल प्रबंधक का शर्मनाक कारनामा। कोरोना से मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार कराने के बजाय जेसीबी के जरिए दफन करने का आरोप। बताया जा रहा है मरीज की मौत के बाद अस्पताल नहीं पहुंचे थे परिजन। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में तीसरी बार लामबंद हुए जूनियर डॉक्टर। सैलरी और अन्य मांगों पर सुनवाई न होने से नाराज करीब 2500 जूनियर डॉक्टर ने किया हड़ताल का ऐलान। आज इमरजेंसी में काम बंद करने की घोषणा की, जबकि कल कोविड मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। इंदौर समेत कई क्षेत्रों में दिख सकता है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का बुरा असर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में शव को नदी में फेंकने की तस्वीर आई सामने। दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीपी किट पहनकर राप्ती नदी में शव फेंक रहे थे युवक। बिहार के भागलपुर से एक महिला को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा। आरोपी महिला से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के केएमसी अस्पताल पर लगाया गया गंभीर आरोप। अस्पताल पर मरीजों को लो फ्लो में ऑक्सीजन देने का आरोप। अस्पताल के कर्मचारी ने लगाया आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का आरोप। बिना जांच करवाए लोगों को मिल रही है नेगेटिव रिपोर्ट। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 6 और मरीज मिले। प्रदेश में ब्लैक फंगस के कुल 198 मामले आए सामने। 15 लोगों ने अब तक गंवाई जान। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मास्क नहीं पहनने पर गाड़ी के अंदर बैठे दुल्हा दुल्हन का काटा चालान। वैवाहिक जोड़े को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। बिहार के दरभंगा में सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के सब्जी खरीदते दिखाई दिए लोग। जिला प्रशासन की अपील का भी नहीं रख रहे ध्यान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोविड नियमों की धज्जियां। बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। बिना मास्क के खरीदारी करते हुए नजर आए लोग। देश में कोरोना के नए मरीजों में कमी आई। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से कम केस मिले। 24 घंटे में 1,65,553 नए मरीज मिले। 3,460 मरीजों की मौत हुई। 2,76,309 लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र के लिए बड़ी राहत की खबर। एक दिन में नए मामलों की संख्या में कमी आई। करीब 2 महीने बाद एक दिन में 18,600 नए मामले आए सामने। इस दौरान 402 लोगों की गई जान। राष्ट्रीय राजधानी में भी धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। दिल्ली में 46 दिनों बाद एक दिन में हुई 100 से कम मौतें। 946 नए मामले आए सामने। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कुल 78 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.25% तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के नए केस नीचे गए हैं। 24 घंटे में 1,908 नए केस आए सामने। 140 लोगों की गई जान। एक्टिव केस की संख्या 41,214। यूपी में कोरोना के हालात पर सीएम योगी ने कहा जा रहा था कि मई में यूपी में 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे, लेकिन आज राज्य में 41,000 केस है। हमने कोरोना पर काबू पा लिया है। केरल के अलपुझा में जगह जगह मेडिकल एम्बुलेंस तैनात। एम्बुलेंस में आईसीयू ट्रेंड मेडिकल स्टाफ की भी मौजूदगी। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के इलाज में मदद कर रहे हैं।
दिल्ली में कोरोना को लेकर डीआरडीओ फिक्रमंद। सरदार पटेल कोविड अस्पताल में 250 बेड बढ़ाए गए। कोरोना मरीजों को मिलेगा फायदा। हजारों लोग सेंटर से ठीक होकर वापस घर लौटे। महाराष्ट्र के ठाणे में बीजेपी ने अभिनेत्री मीरा चोपड़ा पर फर्जी आई कार्ड के सहारे टीका लगवाने का आरोप लगाया। मीरा ने ट्वीट कर आरोपों से इनकार किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी नेताओं की तस्वीर वाला मास्क बाजार में उपलब्ध। कई लोग खरीद रहे हैं ऐसे मास्क। जून में देश के पास होगी 12 करोड़ वैक्सीन की डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 6 करोड़ 9 लाख कोरोना का टीका केंद्र की तरफ से राज्यों को मुफ्त में दिए जाएंगे। जल्द से जल्द सभी के टीकाकरण पर सरकार का जोर। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत। कई वैक्सीनेशन सेंटर पड़े हैं बंद। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से जल्द वैक्सीन मुहैया कराने की अपील की। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के आरोप पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा, आबादी के हिसाब से दिल्ली को मिली अधिक वैक्सीन, फिर भी केजरीवाल कर रहे हैं सियासत। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना वैक्सीन से गांव वालों में खौफ। टीकाकरण अभियान से बना रहे हैं दूरी। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव वालों को समझाने बुझाने में जुटी। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के बीच उत्तर प्रदेश से हैरान कर देने वाली खबर। अलीगढ़ में वैक्सीन फेंके जाने का मामला आए सामने। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। आरोपी एएनएम नेहा खान पर दर्ज होगी एफआईआर। नेहा ने लगाए खुद के खिलाफ साजिश के आरोप। इंजेक्शन लोड करके और ना लगाने की शिकायत मिली है, मतलब वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन है। और कुछ ये भी है कि भाई कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो। इसमें हम लोगों ने 2 ACMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें। तो वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में शराब के लिए नया नियम जारी। अब ठेके से शराब लेने के लिए जरूरी होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इटावा एसडीएम ने शराब ठेका संचालक से की अपील। निरीक्षण के दौरान अधिकारी ने ठेका संचालकों से दुकान के बाहर नोटिस लगाने के आदेश दिए। हरियाणा की खट्टर सरकार की पहल। कोरोना से माता पिता को खो चुके बच्चों को विशाल ने गोद लिया। विशाल की पढ़ाई के साथ उसकी जरूरतों का पूरा खर्चा उठाने का सरकार ने वादा किया। असम के गुवाहाटी में राज्य सरकार की पहल। कोरोना मरीजों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। अस्पताल लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात के सूरत में डॉक्टर सारांश भक्का ने पेश की एक नई मिसाल। महज 20 रुपए फीस में लोगों का कर रहे हैं न्यूरो सर्जन सारांश इलाज। खुद दिव्यांग होने के बावजूद मरीजों का रख रहे हैं ध्यान। कोरोना काल में दिल्ली के रग्बी खिलाड़ियों की सराहनीय पहल। जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, राशन और खाना मुहैया कराने में जुटे। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की जमकर तारीफ हो रही है। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली वासी की पहल। गाड़ी को एम्बुलेंस में बदला। कोरोना पीड़ित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल के शिमला में स्वयंसेवी संस्थानों की पहल। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हिमाचल में खून की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल। डल झील और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार के गया में मगध मेडिकल कॉलेज की बड़ी पहल। कोविड मरीजों के परिजनों के लिए शुरू की गई वीडियो कॉलिंग की सुविधा। मरीज का हाल ले सकेंगे परिजन। स्थानीय लोगों ने सराहा कदम। देश की महिला पहलवान बबीता फोगाट की पहल। हरियाणा के चरखी दादरी में लोगों के घरों में जाकर मास्क और सैनिटाइजर बांटे। गांव वालों से कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील भी की। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस मुस्लिम समाज की बड़ी पहल। जरूरतमंदों को बांटे जा रहे खाने के पैकेट। पिछले 1 हफ्ते से लगातार लोगों की मदद की जा रही है। विधायक रामलाल जाट की आर्थिक मदद की लोग तारीफ कर रहे हैं। भारत के नए सोशल मीडिया नियमों के तहत गूगल और फेसबुक समेत कई कंपनियां अपडेट कर रही हैं अपनी पॉलिसी। सरकारी सूत्रों के अनुसार गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने नए डिजिटल नियमों के अनुसार आईटी मंत्रालय के साथ एक ब्यौरा साझा किया। लेकिन ट्विटर अभी भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा। ट्विटर के खिलाफ एनसीपीसीआर की शिकायत। दिल्ली पुलिस से एनसीपीसीआर ने शिकायत की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ट्विटर से मांगी थी जानकारी। ट्विटर के गलत जानकारी देने पर शिकायत दर्ज करने की मांग की। पीएनबी घोटाले के भगोड़े आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका से भारत लाने की सुगबुगाहट। एक प्राइवेट जेट डोमिनिका एयरपोर्ट पहुंचा। एंटीगुआ के पीएम ने भारत से विमान आने की बात कही। मेहुल चौकसी के भारत आने पर सस्पेंस बरकरार। डोमिनिका पुलिस की हिरासत में चल रहे मेहुल चौकसी को भेजा गया सरकारी क्वारंटीन सेंटर। गिरफ्तार सुशील कुमार पर गुंडागर्दी का एक और आरोप। दिल्ली के मॉडल टाउन के राशन कारोबारी ने मारपीट का आरोप लगाया। छत्रसाल स्टेडियम में 4 लाख रुपए का बिल बकाया होने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई।
ड्रग्स केस में सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के बाद हरकत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सुशांत के करीबी नीरज और केशव को भी समन भेजा। पिछले 8 महीनों से मुंबई से बाहर थे दोनों। किसान प्रदर्शनकारियों ने बबीता फोगाट को दिखाए काले झंडे। हरियाणा के बिरही कला गांव में प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध। कहा जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेताओं का करते रहेंगे विरोध। आपको बता दें, हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन है रेसलर बबीता फोगाट। देश में लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल का दाम बढ़कर 94 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर तक पहुंचा। डीजल के दाम भी 85 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचे। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच आज का दिन काफी अहम। दिल्ली तलब किए गए नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस के 25 विधायक सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच कई दिनों से जारी वाकयुद्ध के बीच आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। सोनिया के साथ कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों की बैठक। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े मामलों के लिए सख्त कानून बनने के बाद भी नए मामलों का सिलसिला जारी। अब लखनऊ में सामने आया लव जिहाद का केस। खुद को इंस्पेक्टर बताकर हिंदू युवती से शादी करने का आरोप। लखनऊ के इंदिरा नगर से गिरफ्तार किया गया आजमगढ़ का रहने वाला मोहम्मद आतिफ। युवती ने लगाया रेप और 15 लाख रुपए ठगी का आरोप। विश्व तंबाकू दिवस पर सुदर्शन पटनायक ने बनाया सैंड आर्ट। पूरी बीच पर तंबाकू के खिलाफ आर्ट बनाकर लोगों को सचेत किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी स्कूल के शिक्षक का कारनामा। कोरोना के कारण बंद स्कूल के मैदान में कर रही है खेती। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची अमृतसर। स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। अलीगढ़ शराब कांड के मुख्य आरोपियों में से एक 50,000 का इनामी विपिन यादव को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। विपिन से पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर धरपकड़ अभियान तेज करेगी पुलिस। अलीगढ़ शराब कांड के मुख्य आरोपी विपिन यादव की निशानदेही पर छापेमारी। पुलिस ने किया अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। यूपी के मथुरा में शराब की दुकान में घुसकर चोरों ने मचाया तांडव। सेल्समैन को डंडे से पीट कर किया बेहोश। दुकान से महंगी शराब लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के फिरोजाबाद में देसी शराब की दुकान पर पुलिस की छापेमारी। दुकान में स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर शराब की दुकान सीज की। शराब विक्रेता पर तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए। अलीगढ़ शराब कांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर। सहारनपुर पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाकर 19 लोगों को पकड़ा। भारी मात्रा में अवैध शराब, तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रशासन का डंडा। डीएम ने खुद खामियां सामने आने पर शराब की दुकानों को सील किया। चौधरीगंज में मौजूद शराब की दुकान पर ताला जड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से मंडराया बाढ़ का खतरा। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। देश में 3 जून को दस्तक दे सकता है मॉनसून। मौसम विभाग के अनुसार आज से गरज के साथ हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होगा। बता दें 3 जून से देश के कई हिस्सों में दिखने लगेगा मॉनसून का असर। देश भर में मॉनसून के इंतजार के बीच बिहार में बाढ़ का खतरा। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई 4 मंत्रालयों की बैठक। सीएम ने दिए बाढ़ से निपटने के लिए मजबूत तैयारी के आदेश। कहा हर हाल में पूरी होनी चाहिए 15 जून तक बाढ़ से निपटने की तैयारी। ओडिशा के भद्रक पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। यास तूफान से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। तूफान पीड़ितों से भी की मुलाकात। एरियल सर्वे के दौरान तूफान से तबाही का मंजर आया सामने। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस। आंधी और तूफान से खराब हुए केले के फसल का लिया जायजा। गांव वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। हरियाणा में किसानों का आंदोलन जारी। कहा आंधी बारिश की वजह से नुकसान हुई फसलों की भरपाई करे सरकार। केंद्र सरकार पर कृषि कानून पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। बिहार के दानापुर में अपराधियों ने जेडीयू नेता को गोलियों से भूना। जेडीयू नेता मोहम्मद अरशद को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। 4 पहिया वाहन की चोरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है घायल आरोपी। पुलिस ने फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। लॉकडाउन में कार से स्टंट करते युवक पर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी युवक को सेक्टर 58 थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल होने पर यह कार्रवाई की गई। पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुटी है। रायबरेली के किला बाजार मोहल्ले का ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बोलेरो की टक्कर की चपेट में आने से बाइक सवार शख्स की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक शव का शख्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के लालगंज में तेज रफ्तार मोरंग से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला गया।
तो वहीं सीतापुर में बारात में शामिल होने जा रहे लोगों को ट्रैक्टर ने रौंदा। 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना मछुएटा क्षेत्र के बीहट गांव के पास हादसा हुआ। यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइकों की टक्कर में बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे दोनों। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मवेशी विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की पिटाई का वीडियो अब सामने आया। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी में डूबने से मां और 2 बच्चे डूबे। एक बच्चे को पीएसी की टीम ने बचाया। मां और बेटे की तलाश फिलहाल जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महिला ने पुलिस पर लगाया आरोप। हत्याकांड में गलत लोगों को जेल भेजने का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का बड़ा छापा। खुफिया सूचना के आधार पर उन्नाव पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा। जम्मू से श्रीनगर जा रही बस कूनी नाले के पास पलटी। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल। सीआरपीएफ के जवानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में घर में सो रहे पति पत्नी की हत्या से मची सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमीन विवाद में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। यूपी के हमीरपुर में सिरफिरी युवती का वीडियो हुआ वायरल। नदी में कूदने की कोशिश की। युवती को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बुलंदशहर में दिन दहाड़े पूर्व सभासद के भाई को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक सवार हमलावर फरार। तो वहीं सहारनपुर में बदमाशों का कहर जारी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। कोरोना पर अंतर्राष्ट्रीय जांच से ध्यान भटकाने के लिए चीन का नया पैंतरा। चीन ने अपने देश में मिले नए मामलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना पर चीन के साजिश का हुआ पर्दाफाश। 18 महीने के रिसर्च के बाद ब्रिटेन नॉर्वे के साइंटिस्ट का दावा। कहा चीन के लैब से ही निकला है कोरोना वायरस। कोरोना की जांच से बौखलाया चीन। अमेरिका को चीन ने परमाणु हमले की धमकी दी। ग्लोबल टाइम्स के जरिए दी धमकी। राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को जांच के आदेश जारी किए। चीन में कोरोना के कुछ मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा। ग्वांगझू शहर में पाबंदियां बढ़ाई गई। लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया। स्कूल कॉलेज सब बंद। वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कोरोना का ये वेरिएंट पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक। इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विपक्ष हुआ गोलबंद। बेंजामिन नेतन्याहू के पास नहीं है बहुमत। इजराइल में बदल सकती है सरकार। अमेरिका के दक्षिण फ्लोरिडा में बैंक्वेट हॉल के बाहर गोलीबारी में 2 लोग की मौत, 25 लोग हुए घायल। कॉन्सर्ट के दौरान 3 लोगों ने की थी खुलेआम फायरिंग। अमेरिका में छोटा चार्टर प्लेन हुआ क्रैश। प्लेन में सवार 7 लोग अब भी लापता। पुलिस कर रही है सभी की तलाश। स्कूल हादसे में मरने वाले बच्चों की याद में कनाडा के झंडे को झुकाया गया। कनाडा के सरकारी इमारतों पर झंडे को झुकाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की शादी की तस्वीरें आई सामने। रविवार को सरकारी आवास में जॉनसन ने की थी अपनी मंगेतर से शादी। इटली के माउंट इटना ज्वालामुखी से निकलता दिखा लावा। लावा के साथ धुएं के अंबार से 4.5 से 6 किलोमीटर तक फैला धुआं। कोरोना वायरस और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राज। अपने देश में विरोध का सामना करे इमरान खान ने भारत सरकार को दी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा लौटाने की सलाह। कहा जब तक भारत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं लौटाता तब तक नहीं करेंगे बातचीत।